हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सपना। आज हम करेंगे ट्राई दीज एक्सरसाइजेस ऑन पेज नंबर 37 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 6 मैथमेटिक्स। यहाँ पे ये दो क्वेश्चंस में हमें एडिशन करना है यूजिंग एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। लेट्स सी। नाउ यहाँ पे अगर टू नंबर्स होते तो हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं कि कोई भी हम नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड करेंगे तो इट गिव्स द सेम रिजल्ट। लाइक अगर 1 + 2 है तो 2 + 1 both will give you the same value। 1 + 2 करो या 2 + 1 करो। अब अगर 3 नंबर्स होते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नाउ वी विल ऐड 2 नंबर्स फर्स्ट एंड द रिजल्ट ऑफ इट वी विल ऐड टू द थर्ड नंबर। कैसे? ये हमारे पास 3 नंबर्स हैं, हम इसमें ब्रैकेट लगाएंगे। देयर आर मल्टीपल वेज। आप कर सकते हो 7 + 18, हमने फर्स्ट 2 नंबर्स को कर दिया ऐड, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें हम 13 को ऐड करेंगे। और वी कैन लीव 7, हम पहले 18 + 13 को ऐड कर सकते हैं, जो रिजल्ट आएगा हम उसको 7 से ऐड कर देंगे। और 7 + 13 हमने फर्स्ट एंड लास्ट नंबर ले लिया प्लस मिडिल नंबर। वी कैन टेक एनी ऑफ द कॉम्बिनेशंस। हम पहले कोई भी 2 नंबर्स ऐड करेंगे, जो उसका रिजल्ट आएगा हम उसको थर्ड नंबर से ऐड करेंगे। नाउ द ट्रिक हियर इज वी ऑलवेज लुक एट द वंस पोजीशन। यहाँ पे क्या है 8, 7 एंड 3। हमें उन 2 कॉम्बिनेशंस को ट्राई करके लेना होता है कि हमारा जो रिजल्ट है वो टेंस या हंड्रेड्स या थाउजेंड्स इस टाइप की वैल्यू में आए, या एटलीस्ट जो यूनिट प्लेस है वो जीरोस की वैल्यू में आ जाए, ताकि जो हमारा फर्दर एडिशन या फर्दर मल्टीप्लीकेशन है वो सिंपलर हो जाए। तो इस केस में इफ वी सी 7 and 3, 7 and 3 को अगर हम प्लस करेंगे तो हमें 10 आएगा, तो हमारा टेंस हंड्रेड्स इस टाइप का वैल्यू आ जाएगी। तो वी विल टेक दिस कॉम्बिनेशन। We will add 7 + 13. 7 + 13 is what? 20 plus 18. तो अब 20 + 18 करना इजी है, 0 एज इट इज 0 आ जाएगा। हम उसको ऐड करेंगे तो इट विल 20 + 18 हमारा यहाँ पे 0 है, 0 + 8 will give you 8, 2 + 1 will give you 3, so the answer is 38। बेसिकली जीरो की पोजीशन आ जाती है तो थोड़ा सा सॉल्व करना सिंपलर हो जाता है, दैट्स इट। मल्टीप्लिकेशन होती है तो ये 0 एज इट इज आ जाती है एंड वी जस्ट हैड टू मल्टीप्लाई 2 विद द नंबर। एनीवेज मल्टीप्लिकेशन तब करेंगे। सिमिलरली इन दिस केस हम 16 + 12 + 4 कर सकते हैं, हम यहाँ ब्रैकेट लगा सकते हैं या फिर यहाँ ब्रैकेट लगा सकते हैं। अगेन यहाँ पे क्या है 6 है 4 है, 6 and 4 विल गिव अस 10, तो हम क्या करेंगे 16 + 4 को ऐड करेंगे एंड देन वी विल ऐड 12। तो 16 + 4 again 20 + 12, so the answer will be 32। आप कोई भी कॉम्बिनेशन देख सकते हो। आप पहले 16 + 12 को प्लस कर सकते हो, दैट विल बी व्हाट? अगर आप ऐसे करके देखो तो 28 + 4 again 32। अगर आप 16 को छोड़ दो 12 + 4 करो तो इट विल बी 16 + 16, दैट विल अगेन बी 32। आंसर हमेशा आपका सेम आएगा, बस ये थोड़ा जीरो वैल्यूज अगर हम ले लेते हैं तो थोड़ा सा सिंपलर हो जाता है। सो वी ऑप्ट फॉर द रिजल्ट्स जिनमें यूनिट वैल्यू को प्लस करके हमें जीरोस में रिजल्ट। सो सिमिलरली इसी पेज पे एक और ट्राई दीज है जिसमें हमें यही प्रॉपर्टी यूज करके मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करनी है। नाउ अगेन अगर अब हम इसमें देखें 25 × 8358 × 4, अगर हम फर्स्ट 2 नंबर्स को क्लब करें तो ये मल्टीप्लिकेशन हमारी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये होगा। केयरफुली लोग, अगर हम करते हैं 25 × 4, इसको हमने एक ब्रैकेट में डाल दिया एंड देन वी मल्टीप्लाइड द रिजल्ट विद 8358, तो क्या होगा 25 × 104 is 100, 100 multiplied by 8358। Now anything number multiplied by 100 will be 1 से ये multiply होगा same number 8358 and 2 zeros as it is। So we get this result 8,35,800। So इतनी complicated multiplication हमारी बहुत simple हो गई using our associative property। हमने पहले इन 2 numbers को multiply कर लिया, we got 100, उसको इससे multiply करके we got the result। Similarly in this part अगर हम देखें 625 and 8, always look for the numbers in the unit place। 8 × 5 is 40, तो कहीं ना कहीं वो जीरो वाला नंबर आएगा। So 625 × 8 multiplied by 3759। Now this multiplication will give you 5000
मल्टीप्लाइड बाय 3759. नाउ अब ये 3 जीरोज है, 3 जीरोज एज इट इज आ जाएंगी. ऑल वी हैव टू डू इज 3759 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 29, 35 into 37, 15 and 3, 18. So 18795, 3020. So this is your value. What is it? 1,87,95,000. So this will be your answer. Although आप देखो तो इतना complicated multiplication था, but हमें सिर्फ एक ही simple step करना पड़ा and we got our value. We have tried these questions on page number 39. उसमें भी इसी तरह की properties use करनी है and we have to solve these questions. First to ये simple multiplication है. अब 15 into 68 अगर हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करनी चाहेंगे तो हमें थोड़ी लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी. We can use the properties. What we will do is 68 और 15 को हम लिख देंगे 10 plus 5. उससे क्या होगा? अगेन हम क्या कर रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं, हमें जीरोस वाली वैल्यू ज्यादा से ज्यादा चाहिए. तो यहाँ पे 10 से हम 68 को मल्टीप्लाई करेंगे. 68 into 10 plus 68 into 5. तो ये हमने यूज करी अपनी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कि जो भी सम से अगर हमें टोटल को मल्टीप्लाई करना है तो हम इंडिविजुअल को मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड देन उनको ऐड कर सकते हैं. दिस इज आवर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. सो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 680 प्लस 68 into 5, 8 5 40, 8 6 30 and 34. So 340 plus 680. That will give you what? 0 and 0 0, 8 and 4 12 and 10. So 1020 will be your answer. अगर हम यहाँ पे लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन करते हैं हमें बहुत टाइम लगता. यूजिंग प्रॉपर्टीज वी गॉट द रिजल्ट इजीली. सिमिलरली यहाँ पे we'll do 23 into 10 plus 7. So this will be what? 23 into 10 distributive property plus 23 into 7. Right? तो ये आ जाएगा हमारा 230 plus 23 into 7 will be what? 161. अब इनको ऐड कर देंगे सिंपली. So 1 6 and 3 9 2 and 1 391 is your answer. Right? हमने क्या करा? 17 को डिवाइड करके 10 plus 7, so 23 into 10 is 230, 23 into 7 is 161. दोनों को ऐड करा, we got the result. Now in last question यहाँ पे क्या हुआ? ये ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, हमें इसको सॉल्व करना है. इन दोनों फेज में देखो आप, ये एक ब्रैकेट है, ये एक ब्रैकेट है. इन दोनों में कौन सा कॉमन नंबर है? 69. 69 into 78 plus 69 into 22. तो 69 को हम कॉमन बाहर निकाल लेंगे मल्टीप्लाइड बाय जो हमारे पास बाकी दोनों वैल्यूज बची, पहले हम उनको सम कर लेते हैं. 78 plus 22. अब यहाँ पे हम रिवर्स क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे हमारा ऑलरेडी जो मल्टीप्लिकेशन था वो कॉम्प्लिकेटेड था, हमें उसको सिंपल करना है. अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हमें इस एडिशन को सॉल्व करना है तो हमें पहले 69 को 78 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 69 को 22 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो हमारा जो एडिशन है वो अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है. तो वी हैव टू सिंप्लीफाई थिंग्स. तो दिस कैन बी यूज्ड इन एनी मेथड. यहाँ पे हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्लोज कर दें. So 78 plus 22 will be what? 100. So 69 into 100 will give you what? 6900. सिंपली हमारा आंसर आ गया. अदरवाइज हमें पूरी लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती है और फिर हम उनको ऐड करते तब हमारा आंसर आता.